नमस्कार दोस्तों। जो कहानी मैं आज आप लोगों के लाया हूँ, यह है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की। दोस्तों, प्रिंस तिवारी उम्र लगभग 22 वर्ष, उत्तर प्रदेश के जालौन का रहने वाला था और उसको बी फार्मा करना था और उसका जो एडमिशन हुआ वो मध्य प्रदेश के भिंड एरिया में हुआ। वहाँ एक प्राइवेट कॉलेज में उसको एडमिशन मिल गया और जो भिंड का प्राइवेट कॉलेज था उसका थाना पड़ता है लाहार। तो जो प्रिंस तिवारी था वो जालौन से, उत्तर प्रदेश के जालौन से भिंड आ गया। भिंड आके उसने दाखिला लिया और अपने कॉलेज में 2-4 दिन हॉस्टल में रहा या एक पेइंग गेस्ट में रहा, लेकिन उसको एक मकान की तलाश थी और मकान की तलाश के लिए रोज़ इधर उधर भटक रहा था। एक दिन उसने जो उसके कॉलेज में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था, नाम था सतीश लोधी, और सतीश लोधी से उसने कहा कि भैया कोई किराए का मकान है जिसमें मैं रह सकूं तो मुझे बता दीजिए। तो सतीश लोधी ने कहा, बिल्कुल आप सही जगह आए हो। जिस मकान में मैं रहता हूं उसमें एक पोजीशन खाली है, आप चाहो तो मेरे साथ जब ड्यूटी ख़त्म होती है चल के देख लो, या फिर कल सुबह 8 बजे आ जाना, रूम देख लेना, अगर पसंद आए तो ले लेना। तो सतीश उस टाइम ये कह के, जो प्रिंस था, प्रिंस तिवारी, अपने काम पर चला गया वापस से। तो उस दिन तो जो प्रिंस तिवारी था, सतीश की ड्यूटी ऑफ होने के बाद उसके घर नहीं जा पाया, लेकिन दूसरे दिन सुबह 8 बजे का टाइम दिया था, लेकिन वो 8 बजे नहीं गया, वो गया 9 बजे। 9 बजे उसने जो सतीश लोधी था उसको फ़ोन किया और सतीश लोधी ने कहा कि चाबी मेरे घर पर मेरी पत्नी के पास है, मैं तो ड्यूटी पर आ गया हूँ, तुम रूम देख लो चाबी खुलवा के, और अगर पसंद आए तो मेरे को बता दो, मैं मकान मालिक से बात कर लूँगा। तो जो प्रिंस तिवारी था वो उसके रूम में गया और उसने दरवाज़ा नॉक किया। नॉक करके अंदर से जो सतीश की पत्नी थी, प्रीति, वो उसने दरवाज़ा खोला। जब दरवाज़ा खोला तो जो प्रिंस था वह उसको देख के एकदम हक्का बक्का रह गया। उसने इतनी खूबसूरत महिला देखी नहीं थी। तो उसने, जो प्रिंस था, उसने सतीश की वाइफ प्रीति को नमस्कार किया और प्रीति ने भी मुस्कुरा के नमस्कार का जवाब दिया। तो उसने आने का कारण पूछा तो उसने बताया कि वो रूम लेना है। तो प्रीति ने खुद चलकर उस रूम की चाबी खोली और उसका पूरा मकान उसको दिखाया। और जाते जाते जब प्रिंस जाने लगा तो प्रीति ने कहा, नहीं, अब चाय पी के जाओगे, पहली बार आए हो, और आपको रूम पसंद आए या नहीं आए, लेकिन आप इसको ले लो, क्योंकि आप भले इंसान लग रहे हो और हो सकता है कोई दूसरा ऐसा आड़ा टेढ़ा इंसान आए। तो दोस्तों, जो प्रिंस था उसको मकान तो पसंद आया या नहीं आया, लेकिन जो सतीश की पत्नी थी प्रीति, वो बहुत पसंद आ गई। तो जब चाय पीने के लिए बैठा तो जो प्रीति थी वो चाय बना कर लाई और उसने जानबूझ के अपना पल्लू जो था नीचे सरका दिया, और जो प्रिंस था उसके कलेजे में आग लग गई, मानो उसको 440 का बोल्ट लगा। वहाँ से चाय पीकर उस दिन निकल गया, लेकिन अब सतीश की निगाहों में, सिर्फ नज़रों में प्रीति ही घूम रही थी। तो उसने तुरंत ही वो मकान ले लिया। मकान लेने के बाद अब उसमें वो रहने के लिए भी आ गया। कुछ दिन के बाद उसने अपनी माँ को भी वहाँ बुला लिया, क्योंकि खाना पीने के लिए बनाना था। तो जब ये चलता रहा तो अब प्रीति जो थी वो भी समझ गई थी कि प्रिंस उससे क्या चाहता है, इसलिए उसने अपनी लगाम ढीली कर दी और प्रिंस को कुछ अपनी अदाएं दिखाने लगी। आखिरकार एक दिन जो उसका पति सतीश था वो नाइट ड्यूटी पर ड्यूटी करने गया था कॉलेज में। तो उस दिन जो प्रीति थी उसने इशारे इशारे में प्रिंस को ऑफर दे दिया और प्रिंस अब रात का बड़ा इंतज़ार कर रहा था। जैसे उसकी माँ खाना खा के सोई और गहरी नींद में चली गई तो उसने धीरे से दरवाज़ा खोला, वो सीधे प्रीति के कमरे में पहुंच गया। दोस्तों, प्रीति के कमरे में पहुंचने के बाद, क्योंकि 22 वर्ष का प्रिंस था और हट्टा कट्टा था, तो
प्रीति भी एक ऐसे ही मर्द की तलाश में थी, वो भी चाहती थी। और उस दिन दोस्तों प्रिंस ने प्रीति को जो शारीरिक सुख दिया, उसके बाद जो प्रीति थी अब उसे सिर्फ और सिर्फ प्रिंस चाहिए था। अब वो सतीश जो लोधी उसका पति था उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। लेकिन कहते हैं जो बुरी आदतें हैं या चोरी है छुपाई छुपती नहीं। अब जो सतीश लोधी था उसे शराब पीने की आदत थी। अब प्रिंस ने कभी शराब पी नहीं थी, वो अक्सर बियर पिया करता था। फिर उसने अब धीरे से पहले उसने सोचा कि सतीश को शराब पीने के लिए पैसे दिए जाए या फिर उसके साथ पिया जाए। अब उसने फैसला किया कि वो सतीश के साथ ही पिएगा। तो अपनी माँ को ये बताकर जाता था कि दूसरे किसी दोस्त के यहाँ पढ़ाई करने जा रहा है, लेकिन सतीश को लेके जाता था। दोनों लोग बाहर शराब पीते थे और फिर सतीश के कमरे में आकर सतीश उसको एक अपने अलग रूम में सुला देता था, खुद अपनी पत्नी के साथ सो जाता था। और जो दोस्तों प्रिंस था वो दूसरे कमरे में सिर्फ रात भर करवटें बदलता था और जो प्रीति थी उसके ही सपने देखता था। ये कार्यक्रम धीरे धीरे आगे चलता रह रहा था। फिर एक सर्दी का मौसम आ गया दोस्तों। जब सर्दी का मौसम आ गया तो प्रीति ने उसको जो प्रिंस था उसको बताया था कि तुम बाहर क्यों पीते हो, इधर ही पिया करो ना। तो उसने एक दिन सतीश से कहा प्रिंस ने कि भैया यार बाहर बहुत सर्दी है, तो हम अगर भाभी को ऐतराज़ नहीं है तो हम यहीं बैठ के पी लें। तो प्रिंस जो सतीश था उसने कहा उसको क्या ऐतराज़ हो सकती है, वो तुमको भाई मानती है। तो उस दिन वो लोग बाहर से शराब लेके आए और उसी के कमरे में पिए। ये दौर चलता रहा कुछ दिन तक और कुछ दिन के बाद जो प्रिंस था उसने एक दिन सतीश से कहा कि भैया यार ज़्यादा कम हो गई है और मैं लेके आता हूँ। लेकिन तभी प्रीति ने कहा कि आप कहाँ जा रहे हो, अगर चाची ने देख लिया तो। बोला अरे हाँ ये तो मैं भूल ही गया था। तो उस दिन दोस्तों सतीश ने बोला मैं लेके आता हूँ, पियेंगे दोनों पेट भर के। सतीश दोस्तों दारू लेने गया और यहाँ प्रीति और जो प्रिंस था दोनों अपनी रंगरलियाँ मनाने लग गई। अब हर रोज़ का ये एक फिक्स प्रोग्राम हो गया था कि जैसे ही सतीश दारू लेने जाए ये दोनों अपनी जिस्म की प्यास बुझा ले। लेकिन एक दिन सतीश को दोस्तों दारू ज़्यादा चढ़ गई। वो घर से निकला तो सही लेकिन रास्ते में उससे गाड़ी चल नहीं थी, वो रास्ते से ही वापस आ गया। और जब वापस आया तो उसने घर में देखा तो उसकी पत्नी और जो प्रिंस था वो तो पूरे निर्वस्त्र होकर अपना पूरा रंगरलियाँ मना रहे। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, उसका पूरा नशा छूमंतर हो गया। उसने जो प्रिंस था उसको उस टाइम गाली गलौज दिया और उसको वहाँ से भगा दिया। और जो प्रीति थी उसे बहुत भला बुरा कहा, लेकिन जो प्रीति की खूबसूरती थी उस पर वो लट्टू था। तो प्रीति ने जैसे तैसे उस दिन उसको मना लिया और कसम खाई, गंगा जल उठाया। लेकिन कहते ना एक बार जब शेर के मुंह में खून लग जाता है तो फिर आदमखोर हो जाता है। अब जो प्रीति थी उसे सिर्फ प्रिंस ही चाहिए था, न कि सतीश। दोस्तों चलता रहा। फिर जब भी सतीश ने वहाँ से जो मकान था वो भी खाली कर लिया। खाली करने के बाद वो अक्सर जो प्रीति थी उससे मिलने जाया करता था। मिलने जाने के बाद वो कभी बाहर कभी होटल में तो कभी कहीं अपने जिस्म की प्यास बुझाते थे। ये सिलसिला चलता रहा। तो इस बीच में दोस्तों किसी वैलेंटाइन डे को उसने प्रीति को एक अच्छा गिफ्ट दिया था। और अब एक और, लेकिन इससे पहले एक जो अभी आने वाला था आया था वैलेंटाइन डे, उससे पहले जो ये सतीश लोधी था उसने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी छोड़ी और वो वहाँ से सीधे अपने गांव शिवपुरी, अपने गांव शिवपुरी, जिला शिवपुरी में एक गांव पड़ता है छिरवाया, इसका थाना पड़ता है पिछोर। तो वहाँ जाकर रहने लगा। अब वहाँ जब अपनी पत्नी के साथ रहने लगा तो उसकी पत्नी प्रिंस के बगैर उदास रहने लगी। तो ऐसे ही कुछ महीने गुजरे तो एक दिन प्रिंस ने फ़ोन कर दिया
प्रिंस ने जब फ़ोन किया तो उधर से आंसू बहाने लगी और कहने लगी तुम्हारी याद में बुरी तरह जल रही हूँ, तुम कभी मिलने भी नहीं आते हुए। अब जबकि दोस्तों भिंड से शिवपुरी की दूरी है 300 किलोमीटर। तो जो प्रिंस था उसने प्रीति को आश्वासन दिया कि वो ये वैलेंटाइन डे, आने वाला वैलेंटाइन डे उसी के साथ मनाएगा। तो जो प्रीति थी उसने हाँ भर दी, उसने ठीक है। तो वो अब इंतज़ार कर रही थी कि उसका पति इस वैलेंटाइन डे के बीच में कब बाहर जाए, और वो दिन भी आ गया दोस्तों। तो वो थी 6 फरवरी की। 6 फरवरी को उसका पति बाहर जाने वाला था और उसने प्रिंस को फ़ोन करके बता दिया कि उसका पति आज बाहर जाने वाला है, वो तुरंत आ जाए। जो प्रिंस था वो भिंड से वहाँ शिवपुरी पहुँच गया दोस्तों। पहुँचने के बाद जो प्रीति थी उसका पति सतीश लोधी तो बाहर चला गया था। अब यहाँ प्रिंस की एंट्री हो गई थी इसके घर। अब दोस्तों ये दोनों अपनी कितने दिनों की प्यास बुझाना चाह रहे थे और बुझा भी रहे थे। तो लेकिन इनका दुर्भाग्य था, जो सतीश लोधी था वो रात को ही अपने एक रिश्तेदार की गाड़ी में वापस आ गया। जब उसने घर में आकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वो गुस्से से इतना लाल अपना आपा खो बैठा। उसने वहीं पड़ी कुल्हाड़ी से जो प्रिंस था उसके गले में गर्दन पर वार किया और एक ही वार में ढेर हो गया। उसने उसकी जो लाश थी वो अपने पीछे बने शौचालय के सेप्टिक टैंक में डाल दी और घर पर ताला लगा के फरार हो गया। फरार होने के बाद तो जो प्रिंस था इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दोस्तों लाहौर थाने में की गई, तो जो भिंड में पड़ता है जहाँ इसका कॉलेज है, कि वो 5 फरवरी से गायब है और वो शिवपुरी प्रीति से मिलने गया होगा, क्योंकि ये इसकी माँ और इसके दोस्त ने बताया था। तो पुलिस ने जो लाहौर पुलिस थाने की टीआई हैं, टीआई थे वो एसपी थे अमन सिंह राठौर और एसटीओपी प्रशांत शर्मा, दोनों ने टीआई पिछोर थाना जितेंद्र सिंह मावई को फ़ोन किया कि उनके थाने में एक ऐसी रिपोर्ट गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई है। उसका ताल्लुक जो सतीश लोधी है वो आपके थाना पिछोर थाने के अंतर्गत आता है, छिरवाया गांव, और वहाँ जाके इंक्वायरी करो। जब पुलिस पिछोर थाने की पुलिस वहाँ गई तो वहाँ उनको ताला लटका मिला, और ताला लटका मिला तो उन्होंने लाहौर थाने को इन्फॉर्म किया कि वहाँ ताला लटका पड़ा है। और इसी के साथ ही दोस्तों ये उसका जो गुमशुदगी की कहानी थी वो आई गई में हो गई। लेकिन 13 फरवरी को दोस्तों जो सतीश लोधी थे उसके घर से एक अजीब ही बदबू आ रही थी जो पूरे इलाके में फैल गई थी। तो इलाके के लोगों ने फिर पिछोर थाने को फ़ोन किया कि उनके आसपास कोई ऐसी गंदी बदबू आ रही है जिससे रहना मुश्किल हो गया। जब पुलिस वहाँ पहुँची तो उसने देखा कि ये तो बदबू जो सतीश लोधी है उसके घर से आ रही है। उसने जब उसके घर की इंक्वायरी की और पीछे जब सेफ्टी टैंक देखा, सेफ्टी टैंक का ढक्कन आधा खुला था। जब ढक्कन उठाया तो वहाँ एक व्यक्ति की लाश पड़ी थी। उन्होंने सीधे लाहौर थाने को फ़ोन किया और लाहौर थाने से जो प्रिंस था उसकी माँ, उसके दोस्त, उसके भाई सब गए और देखा तो उन्होंने पहचान लिया कि ये प्रिंस ही है। प्रिंस को जब उसकी लाश को फिर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और उसकी जो बॉडी थी वो उनके परिवार के हैंड ओवर कर दी। और इसके लिए अब पूरा शक सतीश लोधी पर हो गया। सतीश लोधी के लिए पुलिस ने अपने मुखबिर एक्टिव किए तो तुरंत ही पता चल गया कि सतीश अपने एक रिश्तेदार के यहाँ छुपा है पत्नी के साथ। तो तुरंत ही पुलिस ने सतीश को गिरफ्तार किया और थाने लेके आई। जब थाने लेके आई उससे पूछताछ की तो उसने बगैर किसी नानुकुर के अपना जुर्म कबूल कर लिया, और जुर्म कबूल करने के बाद वो कुल्हाड़ी भी बरामद करा दी जिसने उससे प्रिंस की हत्या की थी। और उसके बाद पुलिस ने उस पर धारा 302 और ये सब हत्या की धारा और ये लगा के उसे कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया दोस्तों। ये थी जो पूरी कहानी सतीश लोधी ने पुलिस को बताई थी। दोस्तों ऐसी सच्ची घटना आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और आपसे फिर हाथ जोड़ के अनुरोध, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। मिलता हूँ किसी ऐसी सत्य घटना के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।